क्यों खिलाफ है? आप घर के मालिक हैं और हमारे यहाँ मालिक खादिमाओं से सीधे बात नहीं करते। लखनऊ की तहजीब होगी ये, हमारे यहाँ नहीं चलती। इसमें तहजीब की कोई बात नहीं है, इससे मालिक का दबदबा बना रहता है। हमारे अब्बू तो नौकरों को लात भी मारते हैं और उनके साथ बैठकर शतरंज भी खेलते हैं। बड़ा मजा आता है। मैं दांत सफा करने जा रहा हूँ, वो आए तो उसे रोक लेना। उससे मुझे नाश्ते के बारे में बताना है। मैं हाजिर हो सकता हूँ? अरे आदाब। आप कहीं बाहर गई थी? मैं इससे पहले आया था तो ताला था। हाँ, वो एक तेलुगु हीरोइन को उर्दू पढ़ाने जाती ना मैं। ओह वाह, क्या बात है। तो फिर आप मेरे साथ भी उर्दू में बात कीजिए ना। हाँ, मेरे खुद का भला होएगा। भला वो कैसे? उन्हें को उर्दू पढ़ाते पढ़ाते मैं हैदराबादी में बोलने लगती। फिर वो मुझे ऐसे देखती जैसे लोग उस सांप को देखते जो अपनी कैंचुली उतार कर झाड़ियों से बाहर निकलता। तो वाह, क्या कैंचुली की सिमिली दी है। आप भी मेरे साथ बिना कैंचुली के उर्दू में बात कीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आबिद साहब कब आएंगे? बस आते ही होंगे, आए तो। और अशरफ? अशरफ मियाँ को मैं अम्मी और शमा के पास छोड़कर आई। कल इतवार है ना, शाम को आबिद साहब जाकर उसे ले आएंगे। तो अभी नहीं, तुम भेजने की बात कर रही हो। ये तो वही बात हुई कि दम न लिया था कयामत ने हुनूस की तरह वक्त सफर याद आया। आई। कब तशरीफ लाए? दूसरा चक्कर है इनका। पहले आए थे तो ताला लगा था, मैं पढ़ाने गई थी और आप थे नहीं। इनके साथ यही होता है, इनको दरवाजे बंद मिलते हैं और जो दरवाजे खुले मिलते हैं उनमें दो बेकार के आदमी मिलते हैं, तीसरा काम का आदमी इनको कभी नहीं मिलता। आबिद साहब, ये आप क्या फरमा रहे हैं? हाँ। मेरे साथ भी यही हुआ था भाई। मैं जेल से छूट कर आया, इन्हें तो मालूम है इनके दरवाजे बंद मिले। नए घर पर गया, इनके दरवाजे खुले मिले, ये नहीं मिली। तो इश्क के मारों के साथ ऐसा होता है। आबिद साहब, मैं तो यहाँ आपकी खैरियत पूछने आया था कि आप कैसे हैं। मैं समझ रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, सही फरमा रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो भी ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि मैं महल में जाता था शमा से मिलने के लिए ताकि ये मुझे मिल जाए। सुभान संभाल के बात कीजिए ना, क्या ऑल फॉल बोल रहे हैं आप? कभी अम्मी या शमा ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा ना। आप ये उर्दू कैसे बोल रही हैं? वो खालिद साहब बोले कि उर्दू पढ़ाती हैं तो हमारे साथ उर्दू बोला करें। और ये इन्होंने कब बोला? मेरे वकील, मेरे महरम अभी कहा था। आप अभी महल जाइए और आपको जो शमा से कहना है कह दीजिए। घड़ी अच्छी घड़ी? आपने इनसे कहा, इन्होंने बात मान ली। आप इनकी बहन से कहें, हो सकता है वो भी बात मान ले। क्या बात कर रहे हैं आप? अभी अभी दो अल्फाज बोलने लगी, वो भी बंद कर देंगे। ये ठीक है, आप नहीं चाहती तो ना जाए। खास काम था? आप मेरी खैरियत के अलावा भी कुछ? अबू जी का 40वां अब यहाँ नहीं होगा क्योंकि वो यहाँ नहीं गुजरे। बस मुझे यही बताना था। मैं चलता हूँ। आप साबिर अली साहब से भी कह दीजिएगा। आप खुद ही कह दीजिए, मैं भी चलता हूँ। आप किधर जा रहे हैं? अशरफ को लाने, उसके हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं शमा के, तो उसको डिस्टर्ब करेगा। तो अच्छा है, मैं ले आता हूँ। बस मैं आता हूँ पैसे लेकर, फिर छोटे महल चलते हैं। नहीं नहीं आबिद साहब, आबिद साहब, आप मुझे छोटे महल आने के लिए मजबूर मत कीजिएगा। मैं आपको छोटे महल के बाहर छोड़कर चला जाऊंगा। खालिद भैया, हमारे ससुर साहब के दरवाजे बड़े जल्लाद हैं। उनकी लड़कियां वक्त से नहीं जागती, देर से जागती हैं। जूबी को देखो कितना वक्त लगा दिया, उम्र निकल गई। आप तो दरवाजा खुले फौरन घुस जाना और कहना मैंने दिल दिया, मैंने जहां दी, पर तूने कद्र नहीं की। बोलना। अब रुको, मैं आता हूँ। अम्मी, ये कोई वक्त है घर आने का? गलती होगी अम्मी, मैं एक दोस्त के यहाँ चला गया था। रुक जाओ, बैठो।
मैंने मोहसिन के घर फोन किया था। अम्मी मैं मोहसिन के यहाँ गया ही नहीं था। फिर किसके घर गया था? मैं सब जानती हूँ। क्या जानती आप, क्या कहना चाहती? तू उसके घर गया था किसके यहाँ? जिसका तुझ पर साया पड़ गया है, जिसने तुझे इतना दीवाना और पागल बना दिया है कि जिन्होंने तुझ पर एहसान किया उनके साथ तूने दगा किया। जिसने तुझे मोहब्बत की उसका दिल चूर चूर कर दिया। अम्मी मैं उनसे माफी मांग चुका हूँ। अगर तू जाएगा तो उसी के पास जो न तुझे घास डालती है न तुझे घर में घुसने देती है, और घर में घुसता है तो घर से निकाल देती है। बस यही नहीं, तूने उसके बहनोई को छुड़ाया है और उसका इलाज भी करवाया है। आपको मोहसिन ने कहा है? हाँ, मुझे तेरे बारे में लोगों को पूछना पड़ता है, लेकिन आज तुझसे पूछूंगी, क्योंकि आज नहीं तो कल लोग मुझसे पूछेंगे। तू शमा को इतना चाहता है, क्या वो तुझसे निकाह करेगी? मैंने सबा की अम्मी को रोक रखा है। रोक रखा है किस लिए? यही कि वो सबा की शादी कहीं जल्दी में और न कर दे। ये आपने क्या कर दिया अम्मी? तुझे नहीं, पर मुझे सबा चाहिए। मैं उसे इस घर में दुल्हन बनाकर लाना चाहती हूँ। मत कीजिए अम्मी। मैं पहले ही उन पर जुल्म कर चुका हूँ, आप उनके साथ जुल्म मत कीजिए। कभी ना कहिए कि मेरा इंतजार करें। क्यों ना कहूँ? वो शमा तो तुझसे निकाह नहीं करना चाहती। अम्मी वो क्या करेगी मैं नहीं जानता, लेकिन आप तो जानती हैं। अम्मी आपको याद है जब मैं छोटा था और हम बाग वाली कोठी में रहते थे, आप कहती रहती थी और मैं सो नहीं पाता था। जुगनुओं को पकड़ने की कोशिश करता था जो रात के अंधेरे में दमकते थे और गायब हो जाते थे। शमा उन जैसी है अम्मी। वो किसके लिए दमकती है और यकायक गायब हो जाती है मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं वही बच्चा हूं और वही जुगनू है, और मेरी मुट्ठी खाली है। कब तक खाली रहेगी बेटे? अम्मी आप इंतजार करती रही और अब्बूजी दरगाह में जाकर बैठ गए। शायद मेरा भी यही हश्र होने वाला है। जो दुनिया मुझे चाहती थी मैंने छोड़ दी, और जिस दुनिया में जा बैठा मुझे नहीं पता। जाइए अम्मी आप सो जाइए। मुझे जागना होगा। कब तक? पढ़ाई हो रही है? अस्सलाम वालेकुम सलाम। पर्चे दे आइए आप। हाँ, सियापा मुकाई। सियापा मुका? मैं नहीं समझी आप क्या कह रही है। मेरी क्लास में एक पंजाबी लड़की है, जब कहना होता है कि बला टली तब ये कहती है। आपके पर्चे तो ठीक गए ना आपा जान? नहीं, आज भी एवी हुआ। एवी हुआ यानी खराब गए। तू पंजाबी जानती है? नहीं, मुझे पंजाबी नहीं आती। उसका मतलब आपके पर्चे अच्छे गए आती? नहीं, खराब। आपके पर्चे खराब है तो आप पंजाबी में बातें कर रही है कि? क्या खराब हो गया? किसके बारे में बात हो रही थी?
पर्चों के बारे में बात कर रहे हो? नहीं नहीं, पर्चे के बारे में नहीं बेगम साहिबा, वो कॉलेज की बात कर रही थी। आप भी बारिश नहीं हुई ना तो सारे पेड़ पौधे खराब हो गए। बारिश नहीं हुई, पेड़ खराब हो गए ना, तब उसके पीछे क्यों पड़ी है? एक तो मेरी बच्ची इम्तिहान देकर आई और तू उसका दिमाग चाट रही है। अब जा यहाँ से, जा। अम्मी जी, उसे क्यों डांट रही है? बात मैंने शुरू की थी। तू हमेशा उसी से बात शुरू करती है। क्या घर में और कोई नहीं है जिससे तू बात कर सके? किससे बात करूं? अरे मुझसे बात कर बेटा, माँ हूं तेरी। देख शमा, अब तेरा बेटा बड़ा होने लगा है, सब पहचानता है, समझता है। अब तुझे पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ना घर में बैठ। अम्मी जी, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहा तो जरूर एक दिन पढ़ाई छूट जाएगी। वारिस ने क्या किया? अरे करना क्या है, खाता कम है गिराता ज्यादा है। अब मैं कल उसे शोरबा पिलाने बैठी, उसे ये हाथ मारा, शोरबा एक तरफ और प्याला एक तरफ। आज मैं खिचड़ी खिलाने बैठी, निवाला मुंह में डाला और करके सब निकाल दिया और पूरा मेरी आंख के अंदर। हाँ, अब तक पढ़ी है। मैं उसे बोल दूंगी कि ऐसा ना करे। ठीक है, तुझे बता। क्या कहा तुमने? तू उसे बताएगी? मजाक उड़ा रही है ना मेरा? और किससे मजाक करूं? एक बेटी अपनी माँ के साथ ही तो कर सकती है, और फिर तेरी बेटी का मजाक कौन सह सकता है? नहीं बेटा, अब मैं भी मजाक नहीं सहूंगी। शमा, अब तू बेटी बनना छोड़ के माँ बन, अपने बेटे को संभाल, और जो अल्लाह मियाँ हाथ बढ़ा के दे रहा है ना, उसे ले ले। क्या बढ़ा रहा है? मैं तो खाली इतना कहना चाहती थी, देख जुबैदा भी तेरी तरह अपनी ससुराल से दुखी होकर आई थी ना। उन लोगों ने भी उसकी जमीन जायदाद सब हड़प ली थी, लेकिन बाद में उसने सब छोड़ दिया, सब भूल गई। जब से आबिद मियाँ का हाथ उसके हाथ में आया, उसने इसी बात में शुक्र मना लिया कि अल्लाह मियाँ ने जो आबिद को दिया है वो बहुत है। अम्मी, आप जो इशारा कर रही है मैं समझ रही हूँ। आप अब झुंझलाकर मुझसे लड़ने लगी है, कभी पढ़ाई की बात को लेकर तो कभी वारिस की। लेकिन एक बात बता दूं, और आप याद रखिए, मैं पढ़ूंगी, मुकदमा लड़ूंगी, और जब तक केस नहीं जीतूंगी मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा। और रही वारिस की बात, तो उसे मैं और नफीसा संभालेंगे। आपसे जो ना हो वो ना करिए। लीजिए जनाब, शादी का तोहफा नहीं दिया, नुस्खा दे दिया, सारी उम्र याद रखोगे। काम तो करेगा ना, नहीं तो वो अपने नीम हकीम बहकाते हैं। वैसे तूने भी हमें अच्छा टरकाया, तोहफा ना दिया ये सुफूफ फला, माजून फला और कुश्ता फला लिखकर। हाँ। साहबजादे, तिब्बिया कॉलेज से डिग्री हासिल की है, हिकमत की। कभी औरंगाबाद मत आना, लोगों की भीड़ लगी रहती है। एक बार जिसे दवाई दे दूं दोबारा नहीं आता। हाँ आता है, लेकिन दुआएं देने और साथ में 2-4 मरीजों को साथ लेकर। यार ये कुरान उसका तूने मुझे क्यों दे दिया? मैं इसका क्या करूंगा? मैं इसे कहाँ बनवाता फिरूंगा? और मैं जिससे बनवाऊंगा भी वो मुझे क्या बना कर देता है ये मुझे कैसे पता चलेगा? तू एक काम कर, तू मुझसे पैसे ले जा और खुद ही बनवा कर भिजवा दे। बता कितने पैसे दूं? तूने कहा तो सही, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अगर हकीम मुफ्त में दवा देने लगे तो चल निकले हकीमों के मतब। हम चाय बना ली सरकार? नहीं तुम रख दो, तुम जाओ। यार ये कौन है? यार नौकरानी है ये। नौकरानी है? नौकरानी है तो तेरे घर की नहीं हो सकती। ले तू चाय पी और कुछ कहा। मतलब क्या है तेरा?
मतलब ये कि एक तो उसने नए कपड़े पहने हुए हैं, दूसरा चचा जान और नौकरानी रखे हैं, और वो भी इतनी खूबसूरत। अरे ये मेरे ससुर साहब ने भेजी है, उनकी बेटी को तकलीफ ना हो ना इसलिए। भेजी होगी, जरूर भेजी होगी, लेकिन लड़की के लिए नहीं, दामाद के लिए। मतलब सीधा है, नौकरानी हो कि रानी, मुस्कुराएगी जरूर। और बीवी के मैके से आए, पति के घर आए, और ऐसी आफत की परकाला हो तो मेरे यार लतीफ पर क्या गुजरेगी उसका अंदाजा मैं लगा सकता हूं। ला खैर, वो नुस्खा दे, मैं नुस्खा लिख देता हूं। अभी तक तो भाभी जान को सामने रखकर लिखा, पर अब लगता है कि नौकरानी को भी सामने रखकर लिखना पड़ेगा, और दवा भी खुद ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब मसला एक नहीं, दो का हो गया है। तू यार बकवास बंद कर, चाय पी, औरंगाबाद जा और दवा भेज दे बस। भेज दूंगा यार, लेकिन तू गालिब का वो शेर याद रखना कि मुफ्त की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। चाय पी जाए। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम सलाम। अरे वाह, तूने काम संभालना शुरू भी कर दिया? जी हुजूर। अच्छा ये बताओ, शबनम कहाँ है? उठ गई? वो तो कब है कि उठ गई। हाँ। और दूल्हे सरकार स्टेशन छोड़ने खातिर गए हैं मेहमानों का। चलो मुझे शबनम के पास ले चल। आइए, आओ। आइए आइए, बीबी देखिए कौवा है। हाँ, सकीना। इनके लिए कुछ लेकर आओ। जी। ससुराल मुबारक हो, सुहाग रात मुबारक हो। तुम